दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर का पार्ट 7 देखेंगे दोस्तों। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम 10 मार्क्स के प्रॉब्लम स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। आज की वीडियो में हम 10 मार्क्स का प्रॉब्लम देखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर दोस्तों। कल की वीडियो में मैंने फॉर्मेट समझा दिया था दोस्तों कैश फ्लो स्टेटमेंट का, और आज की इस वीडियो में उसी फॉर्मेट को देखते हुए हम आज 10 मार्क्स का प्रॉब्लम करेंगे दोस्तों। ये 10 मार्क्स के क्वेश्चन में सिर्फ आपको सिंपल से आपको क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। सिर्फ आपको एक बैलेंस शीट दिया जाएगा, बैलेंस शीट को देखते हुए आपको अपना सारा आंसर करना होगा दोस्तों। दोस्तों, पहले हम आज के इस वीडियो में डिटेल क्वेश्चन अच्छे से समझेंगे दोस्तों, उसके बाद हम आंसर करेंगे उस क्वेश्चन का दोस्तों, और लास्ट में मैं आपको उसी तरह का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा, आप प्रैक्टिस कीजिएगा दोस्तों और उसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, हमारे वीडियो की शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ हम। चलिए दोस्तों, आ जाइए दोस्तों अब हमारे क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन दिया गया है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये जो आपको नीचे इंफॉर्मेशन दिया गया है, ये इंफॉर्मेशन को लेके दोस्तों आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। यहां पर देखिए दोस्तों, लायबिलिटीज है लेफ्ट साइड और राइट साइड एसेट्स है, और 2 इयर्स का बैलेंस दिया गया है 2023 एंड 2024 के अमाउंट्स आपको दिए गए हैं दोस्तों। लायबिलिटीज में सारी चीजें हैं दोस्तों, आपका शेयर कैपिटल है, डिबेंचर्स है, जनरल रिजर्व है, क्रेडिटर्स है, बिल्स पेएबल है एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है दोस्तों। उसके बाद एसेट साइड में गुडविल है, लैंड एंड बिल्डिंग है, मशीनरी है, डेप्टर्स है, स्टॉक है एंड कैश है। इतना सारा इंफॉर्मेशन आपको दिया गया है दोस्तों। ये इंफॉर्मेशन को लेके आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है दोस्तों। चलिए दोस्तों, इस इंफॉर्मेशन को लेके हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना लेते हैं। दोस्तों आ जाइए दोस्तों अब हमारे आंसर की तरफ दोस्तों। ये आपको पूरा फॉर्मेट दिख रहा होगा, यहाँ आपके पर्टिकुलर्स आएंगे और ये आपके 2 अमाउंट्स के कॉलम हो गए दोस्तों। दोस्तों, हमें अब बनाना है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट, हमें बनाना है दोस्तों। एक बार फॉर्मेट के तरफ आ जाइए दोस्तों। फॉर्मेट में क्या क्या एंट्रीज आएंगे वो पहले हम क्लियर कर लेते हैं दोस्तों। फॉर्मेट में देखिए दोस्तों, फर्स्ट आएगा आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आएगा, उसके अंदर आपके एडजस्टमेंट्स आएंगे करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज के। ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कुछ लाइन छोड़ दीजिए। उसके बाद दोस्तों बी रहेगा आपका कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएंगे। उसके बाद दोस्तों थर्ड रहेगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आएंगे दोस्तों, और लास्ट में आपका कैश के ट्रांजैक्शन आएंगे दोस्तों। कैश एट द बिगिनिंग कितना है, कैश एट द एंड कितना है, ये सारे चीजें यहां पर आएंगे दोस्तों। ये यहां तक क्लियर हो गया आपके फॉर्मेट के हिसाब से। अब हमारे आ जाएंगे आंसर की तरफ दोस्तों। सारा मैं लिख लेता हूं दोस्तों पहले, उसके बाद हमारे आंसर की तरफ हम आएंगे दोस्तों। दोस्तों, जैसे हमारे फॉर्मेट में बताया गया था वो मैंने यहां पर लिख दिया दोस्तों। फर्स्ट आएंगे हमारे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इसमें हमारे एडजस्टमेंट आएंगे करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज के दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, और लास्ट में दोस्तों कैश एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड द कैश एट द एंड ऑफ द ईयर। ये सारा जो आपके फॉर्मेट के हिसाब से मैंने यहां पर पुट कर दिया है दोस्तों। देखिए दोस्तों, कभी भी आप आंसर स्टार्ट करते हो कैश फ्लो स्टेटमेंट का दोस्तों, तो पहले कैश के ट्रांजैक्शन अब कर लीजिएगा दोस्तों। जैसे हमारे फॉर्मेट में बताया गया था दोस्तों, कैश एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कितना है और कैश एट द एंड ऑफ द ईयर कितना है, और आपको उसमें से नेट इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है आपको बताना है दोस्तों। ये आपके फॉर्मेट के हिसाब से। वैसे ही यानी क्या, वैसे ही देखिए दोस्तों आपके क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। क्वेश्चन में देखिए दोस्तों कैश का अमाउंट कितना है। 2023 का अमाउंट 15,000 है, 2024 का अमाउंट 18,000 है दोस्तों। 2023 यानी वो लास्ट ईयर का अगर क्लोजिंग बैलेंस है तो प्रेजेंट ईयर का ओपनिंग हो जाएगा दोस्तों। ये हमारा बिगिनिंग हो गया। हमारा लास्ट ईयर का बैलेंस था दोस्तों 15,000 और प्रेजेंट ईयर का है हमारा 18,000 दोस्तों। यहां तक है। उसके बाद इन दोनों का आपको डिफरेंस लेना है दोस्तों। डिफरेंस लेना है, पहले 15,000 था अब 18,000 हो गया, तो कितना हो गया 3,000 का इंक्रीज हो गया। ये 3,000 यहां पर लिख दीजिए और यहां पर बोल के लिख दीजिए आपको नेट इंक्रीज इन कैश फ्लो। 3,000 का इंक्रीज हुआ दोस्तों, और ये 3,000 आपका आंसर है। आप जब ये सारे एक्टिविटीज करते हो दोस्तों, ये एक्टिविटीज करने के बाद आपका आंसर 3,000 आया तो समझ लीजिए आपका आंसर राइट है, वरना आपका आंसर रॉन्ग है दोस्तों। यहां तक क्लियर हो गया दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों आपके फॉर्मेट की तरफ आ जाइए। फॉर्मेट में फर्स्ट चीज चाहिए मैं दोस्तों, कभी भी ये होगा के बाद कैश का होगा के बाद नेट प्रॉफिट देख लीजिए दोस्तों। आपके फॉर्मेट में नेट प्रॉफिट चाहिए। नेट प्रॉफिट क्या आपके क्वेश्चन में दिया गया है? नेट प्रॉफिट तो हमारे क्वेश्चन में नहीं दिया गया है दोस्तों, लेकिन जनरल रिजर्व है। अगर नेट प्रॉफिट नहीं दिया गया तो समझ लीजिए जनरल रिजर्व है। अगर नेट प्रॉफिट दिया तो नेट प्रॉफिट डायरेक्ट ले लीजिए। जनरल रिजर्व है दोस्तों 50,000 2023 का अमाउंट एंड 2024 का अमाउंट 70,000 है। दोनों ईयर का डिफरेंस ले लीजिए। 70,000 में से 50,000 निकाल लीजिए, 20,000 आ जाएगा दोस्तों। नेट प्रॉफिट लिख लीजिए। नेट प्रॉफिट आपका
20,000 आएगा, 20,000 आपके ऑर्डर कॉलम में लिख दीजिए दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों हमारे क्वेश्चन में क्या है, अब क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। क्वेश्चन में देखिए दोस्तों शेयर कैपिटल है दोस्तों, शेयर कैपिटल है, लेकिन यहां पर इश्यू कर रहे हैं या तो फिर रिडम्पशन कर रहे हैं, नहीं दिया गया। आपको फॉर्मेट एक बार दे दे रहा हूं दोस्तों, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स या तो फिर जो भी शेयर्स है इश्यू कर रहे हैं तो प्लस होगा, अगर रिडम्पशन कर रहे हो तो माइनस होगा दोस्तों आपके फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। सो यहां पर तो आपके क्वेश्चन में दिया नहीं गया कि आप इश्यू कर रहे हो तो फिर रिडम्पशन कर रहे हो, तो आपको अमाउंट देखना है दोस्तों। अमाउंट देखिए लास्ट ईयर का 2 लाख है, आपके ईयर का 2,50,000 है, तो इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज कब होगा, जब आप नए शेयर्स इश्यू करेंगे तो पैसा आएगा। इश्यू हो रहा है, इश्यू हो रहा तो ऐड होगा दोस्तों। सो आ जाइए फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में ऐड डाल देके इश्यू ऑफ शेयर्स, डिफरेंस लेना है दोस्तों, दोनों का डिफरेंस लेना है। सो दोनों का ये डिफरेंस था हमारा दोस्तों 50,000, यानी 2 लाख एंड 2,50,000 था, तो डिफरेंस हमारा 50,000 आ गया दोस्तों। उसके बाद हमारे क्वेश्चन में देखिए दोस्तों डिबेंचर्स है, डिबेंचर्स 1 लाख का है और 80,000 का है। जैसे अभी मैंने कहा डिबेंचर्स और शेयर्स वही होता है दोस्तों, वहीं पे आएंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में ही आएंगे दोस्तों। यहां पर अमाउंट के ऊपर गौर कीजिए, 1 लाख 2023 का है, 2024 का 80,000 है, 20,000 का कम हो रहा है, कम हो रहा है ना, आप पे कर रहे हो, रिडम्पशन कर रहे हो। सो रिडम्पशन आपका माइनस होगा, लेस रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। यहां तक क्लियर है दोस्तों, कितने थाउजेंड का, 20,000 का, 20,000 का आपको माइनस करना है दोस्तों, माइनस का सिंबल यहां पर रख लेते हैं दोस्तों। उसके बाद आपके क्वेश्चन में आ जाइए दोस्तों, क्वेश्चन में उसके बाद जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व हमने ले लिया। आप बच गया हमारे करंट लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। कल के ही फॉर्मेट में ये सारा चीजें समझा दिया था दोस्तों मैं। सो क्रेडिटर्स की तरफ आ जाइए दोस्तों, क्रेडिटर्स का 40,000 एंड 60,000 है, 20,000 का इंक्रीज हो रहा है, करंट लायबिलिटीज में आपका इंक्रीज हो रहा है, तो आपके फॉर्मेट की तरफ आ जाइए। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज क्या होगा, वो हमारा ऐड होगा दोस्तों, ऐड होगा हमारे करंट लायबिलिटीज, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। सो आ जाइए यहां पर करंट लायबिलिटीज में ऐड लेने का है, ऐड इंक्रीज इन क्रेडिटर्स। कितना थाउजेंड का इंक्रीज हो रहा था दोस्तों, 40,000 एंड 60,000 है, तो 20,000 हमारे इंक्रीज और डिफरेंस आ रहा है तो 20,000। उसके बाद आपके क्वेश्चन में आ जाइए दोस्तों, बिल्स पेबल है, बिल्स पेबल का 2023 का अमाउंट 20,000 एंड 24 का 1 लाख, 80,000 का इंक्रीज हो रहा है, 80,000 का इंक्रीज हो रहा है। सो सेम अभी हमने जैसे कहा क्रेडिटर्स भी हमारा करंट लायबिलिटीज है, बिल्स पेबल भी हमारा करंट लायबिलिटीज है। सो इंक्रीज इन बिल्स पेबल, 80,000 का इंक्रीज हो रहा है दोस्तों। सो 80,000 यहां पर लिख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए दोस्तों आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 2023 का 25,000, 24 का 20,000, 5,000 का आपका कम हो रहा है, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज है। पहला तो करंट लायबिलिटीज और डिक्रीज हो रहा है, कितने का, 5,000 का डिक्रीज हो रहा है। तो आपके फॉर्मेट की तरफ आ जाइए, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज क्या होगा दोस्तों, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज आपके माइनस होंगे। सो आ जाइए लेस डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस। यहां तक क्लियर है दोस्तों, कितने का हो रहा था, 5,000 का दोस्तों, क्लियर है दोस्तों यहां तक। उसके बाद दोस्तों अब हमारे एसेट साइड, हमारे क्वेश्चन में एसेट साइड आई दोस्तों, गुडविल है दोस्तों। गुडविल लास्ट ईयर हमारा 10,000 का था, प्रेजेंट ईयर 2,000 का है, 8,000 का डिफरेंस आ रहा है दोस्तों, 8,000। सो दोस्तों जैसे हमारे फिक्स्ड एसेट्स में डेप्रिसिएशन होता है, यहीं पे भी ये हमारा इंटेंजिबल एसेट हो तो हम इन्हें अमोर्टाइजेशन कहेंगे दोस्तों। ये भी एक तरह का डेप्रिसिएशन ही होता है दोस्तों। सो डेप्रिसिएशन हमारा कहां आएगा, हमारा आएगा नॉन कैश आइटम्स में। आपके फॉर्मेट में दिख रहा होगा दोस्तों, डेप्रिसिएशन दिख रहा होगा, डेप्रिसिएशन हमारा ऐड होगा नॉन कैश आइटम्स में दोस्तों। सो आ जाइए ऐड नॉन कैश आइटम्स में, हमारा फर्स्ट चीज है दोस्तों गुडविल रिटर्न ऑफ। अमाउंट एक बार देख लेते हैं दोस्तों, अमाउंट हमने कंफर्म नहीं किया। गुडविल दोस्तों 10,000 एंड 2,000 का है, सो 8,000 का रिटर्न ऑफ रहा दोस्तों। सो 8,000 यहां पर लिख दीजिए दोस्तों, यहां तक क्लियर है दोस्तों। उसके बाद और आ जाइए लैंड एंड बिल्डिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग देखिए दोस्तों 2 लाख है एंड 2,80,000 है, 80,000 का बढ़ रहा है ना, हम परचेस कर रहे हैं ये साल, 80,000 का हम परचेस कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों आपके फॉर्मेट में देखिए दोस्तों इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में परचेस ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, आपका परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है, फिक्स्ड एसेट में हमारा लैंड एंड बिल्डिंग आएगा, लैंड एंड बिल्डिंग हमारे माइनस हो रहे हैं। परचेज जो भी कर रहे हो, अमाउंट बढ़ रहा है यानी आप लैंड खरीद रहे हो यानी
वो हमारा लेस होगा। सो आ जाइए दोस्तों, लेस में लिख दीजिए, लेस लेस करके परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। सो अमाउंट था दोस्तों हमारा 2 लाख एंड 2,80,000 का था। सो 80,000 डिफरेंस, 2,80,000 में 2 लाख माइनस कर दीजिए तो 80,000। सो माइनस 80,000, क्यों लेस है, लेस है, हाँ, तो माइनस 80,000। उसके बाद और आ जाइए दोस्तों मशीनरी। मशीनरी भी सेम फिक्स्ड एसेट्स हमारा 1 लाख एंड 1,30,000 है। सो 30,000 का हमारा डिफरेंस आ रहा है, वो भी क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि वो हमारा फिक्स्ड एसेट्स है। सो लेस परचेज ऑफ मशीनरी कितने थाउजेंड का दोस्तों, 30,000 का। क्लियर है यहां तक। उसके बाद आप बच गए दोस्तों हमारे करंट एसेट्स। करंट एसेट्स देखिए दोस्तों, डेप्टॉर्स है, डेप्टॉर्स 40,000 एंड 60,000 है। इंक्रीज इन करंट एसेट्स आपके फॉर्मेट में देखिए, इंक्रीज इन करंट एसेट्स कहां है, इंक्रीज इन करंट एसेट्स हमारे माइनस होंगे। सो माइनस होंगे तो माइनस के ट्रांजैक्शन में इंक्रीज इन करंट एसेट्स है, तो करंट एसेट डेप्टॉर्स है हमारा। सो कितने का इंक्रीज हुआ था दोस्तों, इंक्रीज हुआ था हमारा 20,000 का। उसके बाद और देखिए दोस्तों क्वेश्चन में स्टॉक है, स्टॉक हमारा 70,000 का एंड 90,000 का। सो ये भी हमारा इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन स्टॉक, इंक्रीज इन स्टॉक, ये हमारा करंट एसेट है, तो इंक्रीज इन स्टॉक दोस्तों हमारा कितना, 20,000 का इंक्रीज हो रहा है। वो कैश था दोस्तों, लास्ट ट्रांजैक्शन हमारा कैश था, कैश तो हमने खत्म कर दिया दोस्तों। ये हो गए दोस्तों हमारा सारे एंट्रीज, हमारे यहां तक खत्म होते हैं, हमारा क्वेश्चन यहां पे खत्म होता है। अब सिर्फ हमें क्या करना है, हमें माइनस प्लस कर देके हमारे आंसर निकालना है दोस्तों। सो दोस्तों ये 20,000 ये हमारे ऐड करना है। सो ये प्लस बाहर कर लेके 80,000 लिख दीजिए दोस्तों। सो दोनों को ऐड कर लीजिए, 20,000 प्लस 80,000 28,000। यहां तक क्लियर है दोस्तों। उसके बाद इनको टोटल कर लीजिए, 20,000 प्लस 80,000 करना है तो कितना हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा। ये 1 लाख क्या करना है, हमें ऐड करना है, ऐड का सिंबल रख दीजिए। 28,000 प्लस 1 लाख करेंगे तो 1,28,000 आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद इन तीनों को ऐड कर लीजिए, इन दोनों का कितना होता है देखिए, 5,000 20,000 20,000 कितना हो रहा है, 45,000 हो रहा है। ये 45,000 क्या है दोस्तों, हमें माइनस करना है, माइनस करना है। ले लीजिए दोस्तों, 1,28,000 में से माइनस 45,000 कर लीजिए तो 83,000 हमारा आ जाएगा दोस्तों। ये 83,000 क्या है दोस्तों हमारा, ये हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का हमारा टोटल बैलेंस है। इसको एक बार बॉक्स में डाल लेते हैं। 83,000 क्या है हमारा दोस्तों, प्लस में है, 83,000 हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है दोस्तों। यहां तक क्लियर है। उसके बाद सेकेंड आ जाइए दोस्तों, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का कितना अमाउंट है, इन दोनों 80,000 भी माइनस में, 30,000 माइनस है। पहले दोनों का टोटल कितना होता है देखिए दोस्तों, दोनों का टोटल होता है 1,10,000। 80,000 प्लस 30,000 करेंगे तो 1,10,000 होता है, लेकिन ये आपका माइनस है, माइनस में रखना है। सो हमारा आंसर कितना आया, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का हमारा आंसर दोस्तों 1,10,000 हमारा माइनस में है। यहां तक क्लियर है। उसके बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का देखिए दोस्तों, इश्यू ऑफ शेयर्स आपका 50,000 है, उसके बाद माइनस रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स है दोस्तों, यही देख लीजिए। 50,000 में से 20,000 आप माइनस करेंगे तो आपका 30,000 आपका प्लस में ही आंसर आएगा दोस्तों। ये हमारा क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है। तीनों एक्टिविटीज के हमारे आंसर मिल गए दोस्तों, 83,000, 1,10,000 माइनस में एंड 30,000। 83,000 प्लस में है एंड 30,000 प्लस में है, ये एक माइनस में है। सो दोस्तों 83,000 प्लस 30,000 कर लीजिए दोस्तों, तो हमारा 1,13,000 हमारा आंसर आएगा, जिसमें से हमें माइनस 1,10,000 करेंगे तो आपका आंसर 3,000 आ रहा है दोस्तों। ये 3,000 मैंने जैसे कहा था, 3,000 हमें प्रूव करना है। 3,000 प्रूव हो गया दोस्तों, तो हमारा आंसर हमारा यहाँ पर राइट है दोस्तों। थोड़ा बड़ा वीडियो बना है दोस्तों, लेकिन आपको समझ में आ गया तो आपके 10 मार्क्स आपके हाथ में है दोस्तों। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते जाइए, उसके बाद हम मिलते हैं हमारे कल के वीडियो में दोस्तों। ये आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए दोस्तों, हमने आंसर कैसे किया बोल के। दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो दोस्तों, और जैसे मैंने कहा था मैं लास्ट में इसी तरह का प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा। आपके स्क्रीन के ऊपर उस क्वेश्चन दिख रहा होगा, उसे प्रैक्टिस कीजिएगा और उसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हमने सिंपल सा प्रॉब्लम देखा जो 10 मार्क्स के लिए आपके क्वेश्चन में आपके एग्जाम में पूछा जाता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर दोस्तों। और फॉर्मेट के वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर देख लीजिएगा दोस्तों। और एक बात, मैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्लासेस स्टार्ट कर दिया था, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पर आपको सारी क्लासेस
क्लासेस सब्जेक्ट की मिल जाएंगी दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।